नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अगले 24 घंटे में केरल में मॉनसून पहुंच जाएगा और ये जो अनूठा संयोग है वो जो है काफ़ी लंबे वक्त के बाद बनने जा रहा है। केरल में मॉनसून के दस्तक के साथ ही जो है वो कई सारी जानकारी अभी सामने आई है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे कि मॉनसून की बारिश फसलों की सिंचाई और भूजल एवं जलाशयों को पुनः भरने के लिए महत्वपूर्ण है तथा इसका सीधा प्रभाव देश के कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आईएमडी ने 2025 के लिए औसत से अधिक मानसून की बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे खरीफ सीजन की फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद जो है वो अधिक बढ़ गई है। बता दें कि अगले 24 घंटे में मानसून केरल में पहुंचने वाला है और ये जो जानकारी है वो केरल के लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बता दें कि अपने तय समय से करीब एक सप्ताह पहले इस बार मानसून पहुंच रहा है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी होने वाला है, यानी कि राज्य में मानसून के आगमन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। निम्न दबाव वाले क्षेत्र और आगे बढ़ते मानसून सिस्टम के कारण पिछले 2 दिनों में केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश भी हुई है। पिछली बार राज्य में मानसून इतनी जल्द 2009 और 2001 में आया था, जब यह 23 मई को राज्य में पहुंचा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि केरल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। हालांकि 1918 में राज्य में 11 मई को ही मानसून ने दस्तक दे दी थी, जो आज तक का केरल में सबसे जल्दी मानसून आगमन का इकलौता मामला है। दूसरी ओर मानसून के देरी से केरल आगमन का रिकॉर्ड 1972 में दर्ज है, जब मानसून की बारिश 18 जून को शुरू हुई थी। पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक देरी से मानसून का आगमन 2016 में हुआ, जब मानसून ने 9 जून को केरल में प्रवेश किया। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में केरल में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। इस वर्ष मानसून के आने का पूर्वानुमान आईएमडी के 27 मई के डेडलाइन के भीतर है, जिसमें 4 दिनों का मॉडल एरर मार्जिन चलता है। पिछले साल मानसून ने केरल में 30 मई को दस्तक दी थी। मानसून का समय और आगमन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, जहां वार्षिक वर्षा का लगभग 70% जून सितंबर की अवधि के दौरान होता है। मानसून की बारिश फसलों की सिंचाई और भूजल एवं जलाशयों को पुनः भरने के लिए महत्वपूर्ण है तथा इसका सीधा प्रभाव देश के कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आईएमडी ने 2025 के लिए औसत से अधिक मानसून की बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे खरीफ सीजन की फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद बढ़ गई है। उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण आय में वृद्धि होगी, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी और देश के समग्र आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान भी बढ़ेगा। शुरुआती बारिश से धान, मक्का, कपास, सोयाबीन और तिलहन की बुआई को बढ़ावा मिलने तथा रबी सीजन से पहले जलाशयों का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अगर हम बात करें तो केरल के अलावा आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण और मध्य अरब सागर, मालदीव और कोमोरिना क्षेत्र, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य के कुछ हिस्सों में इसी अवधि के दौरान आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके समानांतर दक्षिण कोंकण, गोवा तट से दूर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक लो प्रेशर वेदर सिस्टम बनने की खबर है। अगले 36 घंटों में उत्तर की ओर बढ़ते हुए यह लो प्रेशर वेदर सिस्टम और भी मजबूत हो सकता है और स्थानीय वेदर पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिससे पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में बारिश और हवा में बदलाव जो है वो हो सकता है। देश के कुछ हिस्सों में चल रही गर्मी की स्थिति से राहत मिलने की व्यापक उम्मीद के बीच मानसून की प्रगति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। साथ ही बता दें कि अभी तक मानसून की राह में कोई बड़ी देरी या विचलन नहीं देखा गया है। यह भारत भर में कृषि के लिए बारिश पर निर्भर क्षेत्रों के लिए सकारात्मक जानकारी है। जहां तक उत्तर भारतीय राज्य की बात है तो इस क्षेत्र में 25 से 30 जून के बीच मानसून के आगमन की संभावना आईएमडी ने जताई है। यह क्षेत्र देश के दक्षिणी और मध्य भागों की तुलना में मौसमी बदलाव को थोड़ा देर से दर्शाता है। पश्चिम भारत में 15 से 20 जून के बीच मानसून की बारिश होने का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं बता दें आपको कि अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि केरल की तस्वीरें तो है ही, साथ ही केरल के अलावा अन्य जगहों की भी तस्वीरें हैं जहाँ लगातार हो रही बारिश से कई चीज़ों को नुकसान भी पहुँचा है। अगर हम ये तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीर फ़िलहाल केरल की है, लेकिन
कुछ तस्वीरों की बात करें तो कई जगहों पर बारिश से कई गाड़ियां जो है यानी बाइक जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें केरल में मानसून की दस्तक की, तो लगातार मौसम विभाग की ओर से भी इसका अनुमान लगाया जा रहा है और उनके मुताबिक जो है ये बताया गया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वो मानसून केरल में दस्तक दे सकती है। Presently, weather situations show that there is an advancement of this monsoon, and onset of monsoon is likely to occur over some parts of Kerala during next 4 to 5 days, and monsoon is also likely to advance into some more parts of South Arabian Sea, some more parts of Maldives and Comorin area, some more parts of South Bay of Bengal, Central Bay of Bengal and northeastern states of India. And under the influence of this cyclonic circulation that is likely to form on 21st, and thereafter it is likely to intensify into a low pressure area on 22nd. Under the influence, Kerala is likely to have some rains on 24th or 25th, and onset of monsoon is likely to be over Kerala during next 4 to 5 days. And cyclonic circulation lies over west central Bay of Bengal and adjoining areas of south coastal Andhra Pradesh and adjoining north Tamil Nadu during next 24 hours. How about Telangana? Telangana is likely to have light to moderate rains over few places during next 2 days, and thereafter slight increase in rainfall over many places. Light to moderate rains are likely to occur. Today and tomorrow, Telangana is likely to have thunderstorm activity and lightning with gusty winds of 30 to 40 kilometers per hour over eastern districts, central districts, west and southern districts of Telangana. And tomorrow it is likely to occur over many places over the Telangana state. And thereafter also thunderstorm is likely to continue during next 4 to 5 days. How about Hyderabad? Hyderabad is likely to have light to moderate rains during next 48 hours with thunderstorm, lightning and gusty winds of 30 to 48 kilometers per hour during next 48 hours. तो मानसून जो है वो केरल पहुंचने वाला है और मानसून के केरल पहुंचने के साथ ही कई चीज़ों में जो है वो किसानों को राहत मिलेगी, चाहे वो सिंचाई की को लेकर के उन्हें राहत मिले या फिर जल समस्या से परेशान लोगों को राहत मिले। यानी कि मानसून का इंतज़ार लोग कर रहे थे और इस बार मानसून जितनी जल्दी दस्तक दे रहा है उससे लोगों के अंदर खुशी भी है और यह जो रिकॉर्ड है वह 16 सालों के बाद जो है वो देखा जा रहा है, ये जो अनूठा संयोग बनने जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर्पल। नमस्कार।